नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो पिछले वाले हिस्ट्री के वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे करके नेशनलिज्म और अलग अलग जो आइडियाज़ जो उभर के आए थे, कैसे प्रोफेशनल क्लासेस हुए थे, कैसे करके इंपीरियलिज्म आया था, कैसे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म मिलकर नारियलिज्म सॉरी नारियलिज्म नहीं, मतलब कैसे दूसरे टाइप का एक आइडियोलॉजी आया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। सो विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब कैसे करके हम एक नेशन को जो है विजुअलाइज करेंगे, कैसे करके मतलब एक नेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक राजा का मूर्ति बिठा सकते हैं, वैसे दूसरे एक स्टैचू बिठा सकते हैं, लेकिन एक नेशन को कैसे एक तो फॉर्म देंगे। तो हमने जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लें तो भारत माता को या फिर जो ट्राई कलर को हम अपना जो है सिंबल मानते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। तो वैसे जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब जगह में भी अलग अलग तरीके के जो है सिंबल्स या फिर जो स्टैचूज आए थे। सो फ्रेंड्स का अगर बात करें, मतलब ये जो स्टैचू का जो मामला है, ये एक एलेगोरिकल चीज़ है। मतलब इसका एक तो खुद का एक तो मीनिंग होता है और इसका सिंबॉलिक एक मीनिंग होता है। जैसे कि आप मुहावरे को देख लीजिए, जो इडियम्स जो होते हैं उसका खुद के वर्ड बाय वर्ड एक टुक मीनिंग होता है और उसका खुद का एक टुक स्पेसिफिक मीनिंग भी होता है। वैसे एलिगोरी भी जो है वैसे होता है, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है और उसका एक लिटरल मीनिंग है। ऐसे दो टाइप का मीनिंग होता है। सो फ्रांस का अगर बात करें तो फ्रांस में जो इस स्टैचू को दिखाया गया था वो था मैरियन, उसका नाम दिया गया था मैरियन। और जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसका जो स्टैचू का जो मतलब सिंबल्स हैं वो सब है रेड कैप मतलब जो उनसे स्लेव्स लोग फ्री हो गए हैं उन लोग रेड कैप पहनते थे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद कोकेट, फिर जो फ्रांस का जो ट्राइकलर था वो भी हमने पढ़ा था। फिर जो फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और ये जो स्टैचू हम लोग बनाते थे वो ज़्यादातर फीमेल फिगर्स होते हैं, एलिगोरिकल फीमेल फिगर्स होते थे, इसलिए हम इसे बनाती ही बोलेंगे। फिर जर्मनी में देखें तो इसे जर्मेनिया बोल के बोलते थे। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो उसमें जो ओक लीव्स, जो ओक का जो पेड़ होता है उसका लीव्स वो पहनती है, क्योंकि जो ओक का जो लीव्स होते हैं, जर्मनी का जो ओक होता है वो हीरोइज्म का मतलब बहादुरी का सिंबल माना जाता है। फिर उसके बाद तलवार होगा, फिर उसके बाद मतलब रेडीनेस टू फाइट और विलिंगनेस टू पीस, मतलब वो चाहते हैं पीस बनाने के लिए, लेकिन अगर फाइट करना पड़े तो उसके लिए भी वो रेडी हैं। इस तरह से जर्मनिया को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर जो मतलब हम अभी दूसरे टॉपिक में बढ़ते हैं, नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। सो नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म क्या हुआ कि जो 19th सेंचुरी के बाद से देखा गया, मतलब जो 17th या फिर 18th सेंचुरी में से जो नेशनलिज्म का जो आइडिया जो उभर के आया था, उसमें क्या होता था कि अपने चीज़ के लिए मतलब अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि दूसरों को कोई हानि ना हो, उसके वजह से नेशनलिज्म मतलब उस तरीके से उस मोटिव से नेशनलिज्म को लाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, नेशनलिज्म के साथ इम्पीरियलिज्म भी जुड़ गया। मतलब अपने आप नेशन बनाना है, अपना एक ग्रेटर नेशन बनाना है और उसके साथ हमें इम्पीरियल भी बनना है। मतलब हमें दूसरों के ऊपर भी राज करना है, हमें दूसरों के टेरिटरीज को भी जो है मतलब अपने कब्जे में लाना है, अपने डोमिनेशन के अंदर लाना है। तो इसका दो टूक एग्जाम्पल क्या हुआ, हैब्सबर्ग एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। ये दोनों जो एम्पायर होते थे ये बहुत ही बड़े बड़े होते थे उस टाइम। यूरोप और अरबिया जो नेशंस होते थे उसके अंदर ये जो है बहुत ही बड़े बड़े मतलब बहुत ही पावरफुल जो है एम्पायर्स होते थे। जो ऑटोमन एम्पायर है इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते थे, जैसे कि ग्रीस, मैकेडोनिया, स्लोविया, क्रोएशिया, हेर्जोगोविना, स्लोवेनिया, ऐसे करके बहुत सारे देश आते थे। और हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर भी ये सब जो आते थे। और ये सब को जो स्लेव नेशंस बोला जाता था, SLAVS, स्लेव्स नेशंस। ये जो स्लेव्स नेशंस जो होते थे ये पहले जो है इंडिपेंडेंट होते थे। जैसे कि हमने ग्रीस का केस पढ़ा था जो 1832 के बाद जो है इंडिपेंडेंट हुआ, पहले वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। तो वो जो है पहले एक इंडिपेंडेंट नेशन था, जो आपका 15th सेंचुरी से पहले वो जो है एक इंडिपेंडेंट था और उसके साथ बहुत ही पावरफुल भी था, क्योंकि जो एलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, वो भी ग्रीस का ही था और वो भी एक पावरफुल राजा था। तो जो 15th सेंचुरी के बाद से जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ गया, फिर उसके बाद जो है उसे इंडिपेंडेंस मिला। तो ये जो दूसरे जो स्लेव नेशनलिस्ट होते थे, मतलब जो स्लेविक कंट्रीज़ के जो अलग अलग जो लोग होते थे, उन लोग भी सोचते थे कि उनका जो कंट्री है वो एक टाइम इंडिपेंडेंट हुआ करता था और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फॉरेन पावर्स लोग जो है उसके ऊपर रूल करने लगे, उसके ऊपर कब्जा कर लिए। तो इन लोग अभी देखे कि फ्रांस में, जर्मनी में कैसे करके नेशनलिस्ट हो रहा है, मतलब कैसे वो नेशन स्टेट्स बन रहे हैं, कैसे करके जो अलग अलग जो फ्रेगमेंटेड जो स्टेट्स हो रहे हैं वो एक साथ जुड़ जा रहे हैं और एक नेशन बन रहे हैं, एक पावरफुल नेशन, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन पा रहे हैं। तो इन लोग भी चाहते थे कि इनका भी एक खुद का नेशन बने और वो जो है अलग अलग जगह पे बने, जैसे कि मैकेडोनिया एक देश बने, क्रोएशिया एक देश बने, हेर्जोगोविना एक देश बने, ऐसे करके जो अलग अलग जो इन लोग नेशन फॉर्म करना चाहते थे। तो अभी क्या हुआ कि इन लोग जो है इन लोग एक दूसरे से बहुत जेलस फील करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते थे। इन लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से जंग लड़ने जाते थे। जैसे कि हम इंडिया का भी केस देखा जाए तो इंडिया में पहले जो है राजा लोग एक दूसरे से जंग लड़ते थे और इसी से डिसयूनिटी होता था। तो इसी से क्या हुआ कि जो फॉरेन पावर्स लोग आके रूल कर पाए।
तो सेम अप्लाइज फॉर द स्लेविक नेशंस, उन लोग भी एक दूसरे से जंग लड़ते थे, इसीलिए वो लोग कैप्चर भी हो गए और फिर उन लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और उस टाइम भी इन लोग जंग ले रहे थे। मतलब इन लोग कुछ सीखे ही नहीं अपने जो डिसयूनिटी से, डिसयूनिटी से इन लोग को कुछ सीख मिला ही नहीं, इन लोग अभी भी जंग ही लड़ रहे थे। तो तब क्या हुआ कि जो ये यूरोप के जो ग्रेट पावर्स लोग होते थे, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो ग्रेट पावर्स जैसे रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो कंट्रीज लोग होते थे, इन लोग ही जो स्लेविक नेशंस जो होते थे, इन लोगों को कैप्चर करना चाहते थे। मतलब एक दूसरे से जंग लड़के इन लोग भी जो स्लेविक नेशंस को जो अपने कब्जे में लाना चाहते थे। पहले तो वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे ही, ऑटोमन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। अभी इन लोग जो है रशिया, आपका ब्रिटेन, ये सब कंट्रीज़ के अंदर भी आने वाले थे। तो इसी से कहा कि अल्टीमेटली जो छोटा मोटा जंग होते रहा, और इसी से आगे चल चल के फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो है मतलब उद्भावन हुआ। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जैसे सिचुएशन आ गया इसी के वजह से, स्लेविक नेशंस के वजह से। फिर उसके बाद हम देखें तो जो नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म है, ये दोनों मिलके क्या किया कि यूरोप को जो है डिजास्टर में ला दिया 1914 के टाइम। 1914 के टाइम आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था, जिससे जो यूरोप में डिजास्टर आ गया, मतलब एक पूरा भूचाल समझ गया। ये वॉर हुआ, उससे से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, बेकार का एक्सपेंडिचर हो गया, कोई भी ज़्यादातर जीता नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का ही जो है हार हो गया यहाँ पे। फिर क्या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा पीछा गया, मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन जो है डिजीज़ फैल गया, क्योंकि उस टाइम केमिकल वॉरफेयर ज़्यादा यूज़ होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा भयानक डिजीज़ लोग फैल गए। आपका हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उन लोग जंग भी लड़ गए फिर, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उनको जो है डिजास्टर में आ जाना पड़ा। तो इसलिए क्या मतलब जो दुनिया के जो अलग अलग जो नेशंस होते थे, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज लोग जो होते थे, उन लोगों को क्या सीख मिला कि जो हमें नेशनलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उन लोग क्या किए कि अपना अलग अलग नेशनलिज्म का आइडियाज़ फॉर्म किए। किन किन लोग सोचने लगे जैसे कि हमारा जो नेशन है उसमें जो है प्योरली हम मतलब प्योरली एक ही कम्युनिटी रहेगा। कोई सोच लीजिए क्रिश्चियन हुआ तो वो क्रिश्चियन नेशन ही फॉर्म करेगा, कोई ज्यूस हुआ तो वो ज्यूस नेशन ही फॉर्म करेगा। और कोई जैसे कि हम लोग का एग्जांपल ले लीजिए तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी चाहते थे, इसलिए हमने हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यूस, सिख्स सबको जो है एक साथ ही हमारे देश में जगह दिया। तो ऐसे करके जो है अलग अलग नेशंस का अलग अलग जो है अपने नेशनलिस्ट आइडिया होते थे। लेकिन एक बात जो क्लियर था वो था कि मतलब हमें अपने नेशन के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा, अपने नेशन के लिए सोचना पड़ेगा, और कोई दूसरा आके नहीं सोचेगा। अगर कोई दूसरा सोचने लगा तो वो बुरा ही करेगा, भला कुछ नहीं करेगा। ये सब जो है सबको सीख मिला। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो और ये चैप्टर दोनों ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।